नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज कोर्ट रूम में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त सुनवाई कर रहे थे और सामने थे प्रशांत भूषण। एक राज की बात बताऊं, आजकल आप खबर तो देख रहे होंगे हर जगह, जहां पर भी देखते होंगे, एक चीज आपको जरूर नजर आ रही होगी कि जो कपिल सिब्बल है, जो अभिषेक मनु सिंघवी है, जो ये प्रशांत भूषण है, इतने इस जितने भी लोग हैं, जिनके लिए आपको बता दें, कपिल सिब्बल के लिए पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि भाई फोरम शॉपिंग होती है इन लोगों के द्वारा। और फोरम शॉपिंग क्या होती है? ये याचिका लेकर पहुंचते हैं और जज साहब जब जज के सामने आते हैं, जब उसका ये लोग खंडपीठ देखते कि उसमें कौन है, अगर मनपसंद लोग होते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये लोग याचिका वापस ले लेते हैं और कई प्रकार के और कृत्य किए जाते हैं, जिससे मन मुताबिक जज अपॉइंट किए जाते हैं अपने हिसाब से, और उसके बाद अपने मन मुताबिक फैसले लिखवाए जाते हैं। अब ये सब कुछ हमारे देश की कोर्ट में चल रहा था जब तक बी.आर. गवई साहब थे। इस कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। मैं जब तक बी.आर. गवई साहब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने अपने पद को संभाला है, तब से उन्होंने पहले दिन से कह दिया, देखो ये जो रोस्टर चलता है ना, ये सब नहीं चलेगा। दूसरा, ये जो रात को कोर्ट खुलवा जाती है ना कि आतंकियों के लिए, उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा ये सब चीजें नहीं चलेंगी। उन्होंने साफ कहा कि हमने डिसाइड कर दिया है कि कौन सा मामला आज सुना जाएगा और कौन से मामले को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको लेकर के उन्हें सब कुछ डिसाइड कर दिया। यानी कि जो फोरम शॉपिंग होती थी, वो फोरम शॉपिंग खत्म तो करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े वकील जो है, क्योंकि जहां जहां हजारों करोड़ का खेल खेला जाता है, वहां पर जाहिर सी बात है पैसा हर चीज को बदल देता है। तो जाहिर सी बात है यहां पर भी इस तरह से चीजें हो सकती हैं, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने इस सब पर काफी हद तक स्टॉप लगा दिया है। फिलहाल आज जो महाड्रामा की बात कर रहा हूं, वो वाकई में एक चीफ जस्टिस, आज संविधान के हिसाब से हमारे देश की कोर्ट भी चल रही है। आज कोर्ट में बैठा हुआ चीफ जस्टिस ये नहीं कह रहे हैं कि जाओ अपने भगवान से कह दो कि वो अपने मंदिर को खुद बना ले, अगर उनके अंदर शक्ति है। और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, हमारे देश के ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जो कहते हैं हम संविधान के पालन करता है, हम संविधान के रक्षक हैं। उसके बाद हमारे देश के राजनीतिक दल चुपचाप बैठे रहते हैं, क्योंकि भगवान राम पर, भगवान विष्णु पर टिप्पणी थी। बहरहाल आज जो कुछ हुआ आपको दिखाने जा रहे हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। मेन मामला आपको बता दें, प्रशांत भूषण का था। एसआईआर पर सुनवाई चल रही थी। एसआईआर पर सुनवाई के दौरान केरल का एक मामला था, जिसको लेकर के प्रशांत भूषण पहुंच गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस मामले की सुनवाई कर रहे थे और सामने दलीलें दे रहे थे प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण दलीलें देते देते कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को लेकर के उनकी जो टिप्पणी थी वो लिमिट क्रॉस कर गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने प्रशांत भूषण कहते हैं कि हमारा जो चुनाव आयोग है वो निरंकुश तानाशाह बन चुका है। जी हां, उन्होंने कहा है कि जो आज बहुत सारे लोग देश में ये कह रहे हैं कि हमारा जो चुनाव आयोग है वो निरंकुश तानाशाह बन चुका है। सोचिए, देश की एक संस्था जो कि संवैधानिक संस्था है, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने सोशल मीडिया की भाषा क्या प्रस्तुत की जाएगी? कोर्ट में क्या सोशल मीडिया की भाषा प्रस्तुत की जाएगी? कोर्ट में क्या सोशल मीडिया के तथ्य जो हैं वो सबूत माने जाएंगे? ये इतने बड़े बड़े वकील हैं और ये कह रहे हैं कि कोर्ट में जाकर कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा जो चुनाव आयोग है वो निरंकुश तानाशाह हो रहा है, बन चुका है। अब इसको सुनते ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि देखिए, उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा देखिए, आप इस प्रकार की टिप्पणियां इस कोर्ट में ना करें।
साफ तौर पर जो भाषा थी उनकी, उस भाषा पर सीधे तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने लगाम लगाई। अब खुद सोचिए, अगर कोई तानाशाह है, अगर कोई चीज है, तो आप सबूतों को पेश करिए ना। आप सबूत नहीं पेश करते हो, आप क्या करते हो, आप भाषा से मर्यादा को तोड़ते हो। और यही यहां पर हो रहा था। यहां पर साफ तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जब ये सुनवाई चल रही थी, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, क्योंकि केरल का मामला था, जहां केरल में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के चलते राज्य सरकार ने एसआईआर को स्थगित करने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने इसको लेकर के गंभीरता से विचार किया। अब सोचिए, देश में हर राज्य में हर जगह कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, तो अब सोचिए कि एसआईआर कब होगा, कब डिसाइड किया जाए कि एसआईआर होगा। अब ये लोग, हर लोग क्योंकि बिलबिलाए हुए हैं, ममता बनर्जी उधर बिलबिलाए हुए हैं कि एसआईआर क्यों हो रहा है, एसआईआर क्यों हो रहा है। अरे इतने बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में हैं, उनको निकाल भागने के लिए केवल एसआईआर शुरू हुई है। साहब, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर, बांग्लादेश के बॉर्डर पर लाइन लगी हुई है रोहिंग्याओं की, मुस्लिमों की, और वो भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के देश। उत्तर प्रदेश का मामला है, लखनऊ का, जहां पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के नाक के नीचे नगर निगम में 160 रोहिंग्या काम कर रहे थे। जब निर्देश किया गया एसआईआर को और जब जांच शुरू हुई, 160 सफाई कर्मचारी जो ठेकेदार के अंदर काम कर रहे थे वो फरार हो गए। और ये लोग कह रहे हैं कि एसआईआर मत करवाओ, हिंदुस्तान को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया जाए। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब कहते हैं कि हम रोहिंग्याओं के लिए कालीन नहीं बिछाएंगे, लाल कारपेट नहीं बिछाएंगे, तो इन लोगों को मिर्च लग जाती है। ममता बनर्जी, उनके सांसद सब बौखला जाते हैं, कहते हैं जज साहब अपनी मर्यादा खो रहे हैं। और ये लोग जब सड़कों पर उतर करके संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, जब उसी संविधान के तहत सीए, एनआरसी और बाकी कानून, कृषि कानून, जितने चीजें आती हैं वक्फ, तो ये लोग क्या करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं और कहते हैं संविधान से देश चलेगा। तब तिरंगा लेके चलते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, लाल किले पर जाकर के लोग तांडव मचाते हैं और ये लोग कहते हैं कि ये देश को संविधान के हिसाब से चलाएंगे। राहुल गांधी कहते हैं देश को संविधान के हिसाब से चलाएंगे। देश अगर संविधान के हिसाब से चल रहा है तो शांति मार्च कहा जाता है, शांति से होता है, विरोध प्रदर्शन शांति से होता है। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज गलत है तो उसको संसद में जाकर के तथ्यात्मक रूप से सबूत पेश किए जाते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ संसद में वहां जाकर के, आप कोर्ट में जाकर के या तथ्यात्मक सबूत पेश करते हो और आप ये कहोगे कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग निरंकुश तानाशाह है, तो निरंकुश तानाशाह के सबूत प्रस्तुत करोगे ना कि उन्होंने ऐसा किया या इलेक्शन कमीशन ऐसा किया। लेकिन यहां पर साफ तौर पर ये इस तरह की शब्दावली का प्रयोग हो रहा है, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कह दिया, भाई बहुत हो गया अत्याचार, अब नहीं चल सकता। और यहां पर उन्होंने साफ निर्देश किया कि जितने लोग को दिक्कत है, उन्होंने साफ कहा किसी भी और किसी को मशीनरी को दिक्कत नहीं, यहां पर चुनाव कराने में या एसआईआर को कराने में दिक्कत राजनीतिक दलों को है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। क्योंकि जस्टिस यहां पर जो कोर्ट में प्रशांत भूषण ने कहा कि जो लोग हैं, मशीनरी है जो इसकी एसआईआर कर रही है, वो भी दिक्कत में है और लोग दिक्कत में है। तो यहां पर साफ चीफ जस्टिस ने कहा कि दिक्कत सिर्फ और सिर्फ जो राजनीतिक दलों को है। उन्हें साफ एक आदेश दिया कि राजनीतिक दल अपनी बातों को रखे। चुनाव आयोग से कहा कि आप इसे सहानुभूति तरीके, मतलब एक उससे तरीके से आप इसको एक कंसर्न पर ला करके कोई फैसला लीजिए। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को बताया कि राजनीतिक दल से सामने बैठ करके जो होना उसको करके आप फाइनल करिए। और जो प्रशांत भूषण का, उनको कड़ी फटकार लगाए कि इस प्रकार की भाषा का, शब्दावली का प्रयोग ना करें। बताइए आप कि आखिरकार जस्टिस सूर्यकांत की ये शब्दावली, इस तरह की चीजों कैसे लगी। और आज देश संविधान के हिसाब से चल रहा है और राष्ट्रवादी सीजीआई मिला है, तो साहब सबूत करना तो बनता है। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।